आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक, निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रांक पर चिन्हित करें। यानी OMR सीट मिलेगा, उस पर क्या करना है, रंगना है। बनाना कितना है, 50, 100 गो में 50। एक एक क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं, देखते हैं। अगर जो आप लोग हिंदी बढ़िया से अगर जो किताब पढ़ें तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव हमको नहीं लग रहा है कि 50 गो में 50 गो गलती हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का मातृभाषा है हिंदी, इसमें गलती हो रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्षमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? कितना है जी? 21। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? बोलिए। किसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया? गिरधर ने। अगला क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? किसने कहा? मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? किसे माना गया है? बौद्ध धर्म को। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मूलर। चंद्र लेख किनकी रचना है? हजारी प्रसाद। अच्छा, अगर जो हम पूछ दें कि बताइए लोग, भीमराव अम्बेडकर कौन सा लेसन लिखे हैं? अच्छा, बिरजू महाराज। रामविलास शर्मा परंपरा का। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और आपके लेसन में कौन सा नाम है? लेसन का नाखून क्यों? तो ऑप्शन सब है तो सबसे पूछेगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है जी? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? बहादुर के। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बताइए, लेसन बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो इसका आंसर जाएगा गलत नहीं, इसलिए कहा जाता है लेसन पढ़िए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है जी? रामविलास। अच्छा, यतीन्द्र मिश्रा कौन सा लेसन लिखे हैं? दिनकर जी। अशोक वाजपेयी। अभिनव। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से के वंशज थे जी? अच्छा बताइए, ये तो बहुत बढ़िया पेपर है कि प्रत्येक लेसन से लगले लगले प्रश्न बनता है। ये जो आप लोग का टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट में बताइए बिरजू महाराज से लगातार प्रश्न है। अगला है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे जी? लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सहने शब्द का अर्थ क्या होता है जी? सुशील वादों में कल भी सब्जेक्टिव डिस्कशन दिए थे, उसमें था। आप लोग लेट से आए थे, डिस्कशन पहले ही कर दिए थे क्वेश्चन का। काशी किसकी पाठशाला है?
नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, बताइए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के पास जो पेपर है, बिरजू महाराज वाला लेसन का नाम लिख दीजिए, जाकिर हुसैन, यतीन्द्र मिश्रा, ये सब लेसन का अगले नाम दे दीजिएगा। उससे आप लोग का प्लस पॉइंट बनेगा कि हर एक का लेसन राइटर नाम याद रहेगा। ठीक, लेसन और लेसन के साथ लेखक का नाम। शिक्षा और संस्कृति शिक्षक पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। देखिए हर एक जगह 4 गो ऑप्शन है, अगर जो सब जगह हर एक का लेसन का नाम दे देते हैं तो बोलिए रिवीजन हो जाएगा कि नहीं हमारे पास। फिर पूछे कि अशोक वाजपेयी का बताइए कौन सा पाठ लिखा है? बिरजू महाराज, अमरकांत। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है जी? शिक्षा और इसके राइटर के हैं? मदन पड़ोसियों के आवर गर्द छोकरों के माने आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? हु आर सुधराज किसके माने किसकी रचना है? राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गुरु। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ऐनी शब्द का अर्थ क्या होगा जी? मोह मन मानिक लय गायो चितय चोर नंद नांद, बोलो लो क्या होगा? प्रेम की पीर के कवि कौन है? घनानंद। घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर है जी? उधर क्या बहस होने लगा जी? अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन की है? बोलिए लो। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले में के रहने वाले हैं जी? अल्मोड़ा। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? किससे ली गई है? ग्राम्य से। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, बोलिए किस लेसन से लिया गया? जनतंत्र का। निम्नलिखित में सचित्तानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय की कविता कौन है? बोलिए लो। हिरोशिमा। करील के कुंजन ऊपर बावरो, बोलिए लो किस शीर्षक रचना किस छंद का प्रयोग किया गया है? कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? काव्य। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? हमारी नींद। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? अनुष्टुप किनकी रचना है? अनामिका का। झाड़ा पलक साहित्य की कौन सी विद्या है जी? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? हिंदी में अब आप लोग के लायक यहाँ तक लेसन, फिर व्याकरण, फिर लेसन। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो का उच्चारण स्थान दंत, कंठ से कका गगा, तालु से चवर्ग, मूर्धा से टवर्ग,
आप पूछे र, इसका उच्चारण बताइए लोग। वो भी मूर्धन्य से बोला जाता है। मूर्धन्य से खाली यही मत याद रखेला कि कवर से कंठ हो गया, और भी पूछ सकता है ना, वो छोड़ के सीधा सीधा छोड़ देगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन है? त है। अब बाकी क्या है? घोष है। ठीक, घोष में य, र, ल, ये सब क्या होता है? घोष वर्ण है। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन सा ध्वनि कहलाती है जी? युग्मक ध्वनि। कह रहा है निम्न जातिवाचक, जातिवाचक क्या होगा जी? नदी। हिमालय क्या होगा? मिठास, दूध। वाराणसी कौन सी संज्ञा है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है जी? अब पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 11 हो गया। यह कोई नया काम नहीं है। यह जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा? निश्चित। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? बताइए लोग। कौन सा है? छात्र कमरे से बाहर गए, कौन सा कारक है? निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है। तत्सम जानते हैं ना? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संस्कृत में और हिंदी में दोनों शब्द समान रूप से क्या कहेंगे? तत्सम क्या है? पुष्ट है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द वही तो बताए, 4 को बताए ना? तत्सम, तद्भव, देशज। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग बताना है। 3 नंबर। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है जी? प्रत्यय। बोली शब्द में प्रत्यय बताइए। ई। बड़ी की छोटी? बड़ी। तालाब शब्द का पर्यायवाची बताइए लोग। तालाब है ना? तराग। तराग होता है, सरोवर होता है, पोखरा होता है, जलाशय होता है, याद रखिएगा। सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोलिए नहीं है, पूछ रहा है। शशि किसका होता है? चांद, चांद का। तो बाकी सब किसका है? सुलभ शब्द का विलोम बताइए लोग। दुर्लभ। चांद पर थूकना, मोटा करना, मूर्ति। चांद पर थूकना क्या करना, क्या होगा जी? सह जाना, खूब याद करना, व्यर्थ निंदा करना। ठीक। आंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाए। शयन शब्द का संधि विच्छेद बताइए लोग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कौन बताएगा? बोलो। दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। गुड। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? अविभाव। निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? मुन्नी श्रेष्ठ। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए लोग। बरवा नव। नाखून शब्द कौन सा लिंग है जी? पुल्लिंग। स्त्री का अधिकतर श्रृंगार पुल्लिंग होता है, और पुरुष का अधिकतर श्रृंगार स्त्रीलिंग होता है। बस समझा सबना। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? प्रियतमा।
निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? जो सुना है। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द चुन कौन है? बोल लो। उज्ज्वल। डबल आधा ज होता। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। उसने जल्दी घर, यही गलती है। उसने, उसको जल्दी घर जाना था। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एक और वाक्य। मैं खारा भरता हूँ, इस क्रिया का उदाहरण माने किसका है? बोलिए। सकर्मक क्रिया। कर्मक में घारा गायब रहता। मैं खाता हूँ, अकर्मक। मैं रोटी खाता हूँ। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? लेखक श्रीनिवास की साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। कन्नड़ के साहित्य अकेडमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सपन्ना कथे गुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? तुम्हारा क्या है मैं, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है पैसा है। अब बोलिए लोग, क्या किसने कहा? किसने कहा? इनमें से कोई नहीं। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? बोलिए लोग। सतकोरी। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? माँ शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं की। गौशाला में रहिएगा तो सारा बीमारी दूर हो जाएगा। हो गया। पंपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? बोलिए लोग। अप्थल स्कोप से। अप्थलम स्कोप। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। दो शेर घी किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए लोग। परिणाम बोधक। अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है जी? अभी। उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए लोग। उत प्लस। महावीर शब्द में कौन सा समास है? क्रम। भारत के प्रधानमंत्री किस पद बंद का उदाहरण है जी? संज्ञा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? बोलिए लोग। सरल वाक्य है। निम्नलिखित में कौन वाक्य शुद्ध है? चुनिए लोग। प्रधानाध्यापक लड़कों का करेंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है। बोलिए लोग। क्या पूछ रहा है? कौन सा प्रविशेषण है? मिलन शब्द का विलोम बताइए। मिलन का क्या होता है? विरह। क्या होता है? इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव हिंदी का डिस्कशन समाप्त हुआ। ठीक, अब आप लोग के लिए नाजुक पल बचा हुआ है। बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कीजिए लोग। मजाक मत कीजिए लोग, नहीं तो रिजल्ट मजाक में आ जाएगा। ठीक, समझे ना? जो भी टेस्ट हो, जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो, उसको क्लियर करते चलिए लोग। ठीक, ठीक है। साथ आज का